ओके, तो हम लोग आज एक नया जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड टॉपिक का जो नाम है वो है हम लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग। सो ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो लेसन है ये सेम 6 में है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट का, ठीक है, सेम 6 का सिलेबस में है, ठीक है। TY BAF एंड TY BCom इन दोनों को ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शंस एंड प्रीवियस ईयर्स के जो है क्वेश्चंस वो हम लोग जो है सॉल्व करने वाले, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है 2019 से लेकर के 2025 तक के ATKT के पेपर्स हो या फिर कोई भी पेपर्स हो, सारे पेपर्स को हम लोग सॉल्व करने वाले, सो दैट एग्ज़ाम से पहले जो है सारा क्लियर हो जाए कि कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स आते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद में ऐसे ही बाकी के जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स के भी हम लोग जो है आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे इंट्रोडक्शंस और इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग होता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, और कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्टिंग, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। सपोज करो कि हमारे क्लास के अंदर जो है टोटल 13 स्टूडेंट बैठे, ठीक है। अब मैंने एक दिन सोचा कि 13 स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मेरे को गिफ्ट देने का है, तो मैंने सोचा कि सबको एक एक जो है मैं मैंगो दूंगा, ठीक है। और फिर मैं गया शॉपकीपर के पास में, दुकान वाले के पास में, मैंने उसको पूछा कि भाई मैंगो कैसा दिया, तो वो मुझे बोला कि 1200 रुपये डज़न है। मैं बोला ठीक है, 1200 रुपये डज़न है तो एक मैंगो का 100 रुपये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 रुपये का डज़न है, ठीक है, और डज़न में कितने होते हैं 12, तो एक मैंगो का मेरे को कॉस्ट पड़ जाएगा जो है ₹100। फिर मेरे को तो लेकिन लेना था 13 मैंगो, क्योंकि मेरे क्लास में स्टूडेंट जो है वो है 13, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो 12 डज़न दे दो और एक मैंगो एक्स्ट्रा दे देना। तो उसने मेरे को बोला कि एक डज़न लोगे तो 1200 रुपये, और एक मैंगो अगर एक्स्ट्रा लोगे तो उसका 150 रुपीज़ पड़ेगा। तो मैंने उसको पूछा भाई कि ये 100 रुपये मैंगो मेरे को पड़ रहा है, डज़न के हिसाब से ले रहा हो तो, और एक मैंगो सिर्फ ले रहा हो तो 150 रुपये पड़ रहा है। अब यहाँ पर मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं एक मैंगो उससे खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक यूनिट का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया एक मैंगो का, वो बाकी सब के प्रोडक्शंस के साथ के हिसाब से अलग था, तो वो हम लोग को बताएगा कि हमें बाई करना है कि नहीं करना है और सेल करना है। ऐसा ही सेम जो है कॉस्टिंग प्रोडक्शन में भी होता है कि अचानक से लास्ट मोमेंट पे जो है आएगा, तो प्रोडक्शन करने के टाइम पर जो है लास्ट मिनट पे ऑर्डर होगा, तो उस टाइम पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा सारे कॉस्ट को मिला करके कि जो है हम प्रोडक्शन करें कि नहीं करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है अचानक से हमारी कंपनी बंद होने वाली है और फ़ोन आया अर्जेंट ऑर्डर का, तो उस टाइम पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना ऑर्डर क्वांटिटी है, उससे हमारा कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे हमें प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट हो गया। अब ये हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या क्या फॉर्मूला। नॉर्मली जो इसके अंदर 5 फॉर्मूलेज है जो आज हम लोग करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सबसे पहला जो है कंसेप्ट वो हम लोग का फॉर्मूलेज में है, वो है पीवी रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो से पहले जो है फॉर्मूलेज के पहले जो है सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। सो पहले इनकम स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसे करके हम लोगों को बनाना है, पर यूनिट और कॉस्ट, एक यूनिट का कितना होगा और कॉस्ट का कितना होगा। सबसे पहले इसमें आता है सेल्स, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम लोग लेस करते तो जो उसके बाद बचता है उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहला है सेल्स। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को तो हम लोगों का आएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग का इनकम स्टेटमेंट है। मैक्सिमम फॉर्मूलाज हमारा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर ही बन जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूलेज देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूले। सबसे पहला जो है फॉर्मूला वो है हम लोगों का फर्स्ट, वो है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, इसके दो फॉर्मूलेज है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के। सबसे पहला फॉर्मूला है हम लोगों का इनकम के बेस पे, इनकम स्टेटमेंट के बेस पे। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में कंपैरिजन किसका होता है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये सबसे पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है, इफ 2 years प्रॉफिट एंड सेल्स आर गिवन। अगर 2 साल का जो है प्रॉफिट और सेल्स जो है गिवन है, उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होगा पीवी रेशियो का, जो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो रेशियो है, मीन्स परसेंटेज में आंसर आएगा। ये हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया पीवी रेशियो का। सबको क्लियर है? अभी हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, वो है हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और इसको बीईपी बोलते हैं या फिर ब्रेक इवन सेल्स भी होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो रहता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी का जो है रेवेन्यू और कंपनी का कॉस्ट जो है सेम होता है। मतलब ये पॉइंट ऐसा होता है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। मतलब तुम जितना कमा रहे हो उतना तुम्हारा खर्चा हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए क्या है? सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये इसका फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट के डिवाइड में करने का पीवी रेशियो। यहाँ पर ध्यान में रखने का नोट, मैक्सिमम स्टूडेंट जो भूल जाते कि डोंट फॉरगेट टू प्रेस परसेंटेज, टू प्रेस परसेंटेज बटन ऑन कैलसी और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के ऊपर कभी भी ये परसेंटेज बटन प्रेस करना भूलना नहीं है, अदरवाइज जो है हमारा आंसर रॉन्ग होगा। ये हम लोगों का सेकंड फार्मूला हो गया ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि हम अपने कंपनी को लेकर के कितना सेफ है। मीन्स पहला ब्रेक इवन पॉइंट हमने देखा कि इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, पर कंपनी वहां तक तो सिक्योर्ड नहीं है कि अभी लॉस नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है फ्यूचर में लॉस नहीं होगा। तो सो दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होगा कि कितना बीईपी के अबाउ सेल है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के कितना ज़्यादा सेल्स है, उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, MOS इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा, अगर MOS हम लोगों को यूनिट्स में निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये दो फॉर्मूला यहाँ पे मालिक है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट फोर्थ वाला फॉर्मूला, सिर्फ 5 फॉर्मूले, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन सिर्फ 5 फॉर्मूले ध्यान में रखना है। 3 फॉर्मूलेस हो गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हम लोगों का, वो है डिजायर सेल्स, डिजायर या फिर रिक्वायर्ड सेल, रिक्वायर्ड सेल्स। इसमें क्या होता है कि कंपनी को अगर समझो कि प्रॉफिट मालूम है, कंपनी को पता है कि कंपनी को इतना प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट है, मतलब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा तो कितना सेल्स करना पड़ेगा जो कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ये कंडीशन पे, तो सेल्स कितना करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो है हम लोग डिज़ायर सेल्स का फॉर्मूला लगाते हैं। डिज़ायर सेल्स का फॉर्मूला जो है वो है हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सिमिलरली इसका अपोजिट सिचुएशन, डिज़ायर सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स का डिज़ायर प्रॉफिट, डिज़ायर प्रॉफिट, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, क्वेश्चन में सेल्स गिवन होगा कि कंपनी ने इतना सेल्स किया तो प्रॉफिट कितना होगा। कंपनी का अगर सेल पता है तो प्रॉफिट कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग करेंगे, सो डिज़ायर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में सेल्स दिया है वो मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये हम लोग का मेन जो है 5 फॉर्मूले। उसके बाद में कुछ फॉर्मूलेस जो है इनकम स्टेटमेंट से भी बनता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और ऐसे, ठीक है। तो जैसे कि समझो कि पहला फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सो अगर यहाँ पे देखोगे कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का बन गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इफ अगर समझो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिखा है तो कंट्रीब्यूशन की जगह पे कभी ये भी लिख दिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो भी राइट है, ठीक है। दूसरा और कंट्रीब्यूशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो दूसरा कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे जाता है तो लेस लेस होता है, प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है। नीचे से ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो अपोजिट हो जाता है। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में लेस लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट, जब ऊपर जाएंगे तो लेस का अपोजिट हो जाएगा जो है प्लस, तो ऐड, तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रेडी है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया। और तीसरा फॉर्मूला एक लर्न करना है हम लोगों को कि सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। सेल्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पीवी रेशियो के साथ में, मतलब इसका अगर हम लोग पीवी रेशियो के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हम लोगों का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो के साथ में तो हम लोग का आ जाएगा सेल्स, ठीक है। वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो से तो हम लोगों का आ जाएगा सेल्स। उसके बाद में अगर हम लोगों को फिक्स कॉस्ट चाहिए तो कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन जो है ये है। सब लोग अपने अपने नोटबुक्स में ये लिख लेना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे के सम्स के लिए। पूरे चैप्टर में सिर्फ इतने ही फॉर्मूलेस यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग 2025 के पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।